गणतंत्र दिवस के दिन भारत की आन बान और शान का प्रदर्शन करने वाले राजपथ पर होने वाली परेड और उत्साह को किसानों की रैली में हुई हिंसा ने काले दिन में बदल दिया। दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए तांडव की जो तस्वीरें सामने आई, उसने हर देशवासी को गुस्से से भर दिया। सवाल ये उठा कि आखिर किसानों की ट्रैक्टर रैली में तलवार डंडे लेकर घुसने वाले ये लोग कौन थे। इन लोगों ने ना तो सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा, ना ही दिल्ली की जनता की कोई फिक्र की। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल कलाकार तो इस हंगामे और डर से ऐसे फंसे कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस के कई जवान लगाने पड़े। और तो और सड़कों पर उत्पात मचाने वाले इन लोगों ने देश की छवि का ध्यान भी नहीं रखा। तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनसे इस किसान आंदोलन पर सबसे बड़ा धब्बा लगा। पहली तस्वीर में इस रैली में शामिल एक ट्रैक्टर की है। इसे चला रहे आदमी ने सड़क पर लगे बैरिकेड तोड़ने के लिए उन पर तेज रफ्तार से टक्कर मार दी, लेकिन टक्कर लगते ही ट्रैक्टर भी नहीं समझा और बुरी तरह से पलट गया। दूसरी तस्वीर दिल्ली की सड़क से आई। वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में तलवार लेकर हंगामा करते दिखे और वहां अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर ही हमले की कोशिश की। जबकि तीसरी तस्वीर है लाल किले की। वहां हंगामा इस कदर बरपा कि पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए नाले में कूद पड़े। और चौथी तस्वीर में कुछ किसान ट्रैक्टरों से टक्कर मार मार के सड़क पर खड़ी डीटीसी की बसों को हटाने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुए उग्र भीड़ की पुलिस पर हमले में अब तक दिल्ली के 6 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें ईस्ट दिल्ली, द्वारका और पश्चिमी दिल्ली में 3-3 एफआईआर, 2 आउटर नॉर्थ, 1 शाहदरा और 1 नॉर्थ जिले में दर्ज हुई है, जिनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। कल हुए किसानों के उपद्रव में 153 पुलिसकर्मियों के घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, अभी तक 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने और क्या कार्रवाई की है और अभी क्या स्थिति है? देखिए जसप्रीत, जो घटना हुई है वो काफी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवानों की जो तादाद है वो काफी बढ़ सकती है, क्योंकि 153 के आसपास पुलिसकर्मियों का देर रात का डेटा था और जो लगातार एमएलसी कराई जाएंगी तो उसके बाद आज का आंकड़ा कुछ ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर लगातार हर जगह पर हमले हुए हैं और हथियारों के बल पर जिन लोगों ने उग्र भीड़ ने जो है पुलिस पर हमला किया था, रोकने के बावजूद उसके बाद भी ऐसे कई मामले हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से एफआईआर की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई जगह पर अलग अलग धाराओं में ये संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि चाहे वो गाजीपुर की तरफ हो या टिकरी बॉर्डर या फिर नागलोई या फिर सिंगू बॉर्डर की तरफ, हर जगह पर जो पुलिस कर्मियों के वाहनों और जो सरकारी वाहन जिनको बैरिकेड किया गया था उसको निशाना बनाया गया था उग्र भीड़ के द्वारा। और यही वजह है कि पुलिस अब आंकड़ा जुटा रही है, क्योंकि एफआईआर जिस तरह से दर्ज की जा रही है उसमें खासतौर से दंगा और बलवा करना, साथ ही सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये सुनने में आया है कि कई जगह पर पिस्टल, जो सरकारी पिस्टल पुलिसकर्मियों की होती है, उनको भी छीनने की कोशिश की गई है और कुछ पिस्टल लूटी गई है। इसका आंकड़ा जुटाया जा रहा है, जिसके बाद अब ये जांच की जाएगी और धीरे धीरे ये जांच काफी बढ़ेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों के आवेश में आकर ये पूरी उग्र भीड़ जो है जहां जहां जैसे लाल किला तक पहुंची या फिर गाजीपुर या फिर आईटीओ पर, इस पूरे मामले की अब जांच आज से बिल्कुल दीपक, आप नजर में रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास हम। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली किसानों की आड़ में छिपे एजेंडाधारियों के उत्पात से दहल गई। 26 जनवरी की दोपहर किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालना था, लेकिन सुबह 9 बजे ही उपद्रव शुरू हो गया। ट्रैक्टर पर सवार लोग हिंसा करने लगे, हाथों में तलवार, लाठी, डंडे लेकर पुलिस के जवानों पर हमला बोला गया। उपद्रव रोकने के लिए तैनात पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में 109 पुलिस वाले जख्मी हो गए। यही नहीं, उत्पातियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और तिरंगा फहराए जाने वाले स्तंभ पर अपना झंडा लगा दिया। सवाल यही है कि आखिर किसानों के आंदोलन में हिंसा पर उतारू ये कौन लोग हैं जो देश को दुनिया भर में अपमानित करने पर उतारू हो गए।
ट्रैक्टर रैली के नाम पर तांडव। दिल्ली में उपद्रवियों ने मचाया कोहराम। आंदोलन में उपद्रव का जिम्मेदार कौन? देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली किस तरह उत्पात का जरिया बन गई, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। किसानों की शांतिपूर्वक रैली निकालने की कसम किस तरह उपद्रवियों ने तोड़ दी, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने किस तरह दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की, उसका सबूत है ये तस्वीरें। आंदोलन की आड़ में किस तरह हिंसा को हथियार बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। टीकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर आईटीओ, नांगलोई से लेकर मुबरका चौक, विनोद नगर से लेकर लाल किले तक ट्रैक्टर रैली के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी की गई। पुलिस पर तलवार भांजी गई और दंगियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया, रास्ते में खड़ी बसों को ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश की गई, ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए, बैरिकेडिंग उखाड़कर फेंक दी गई, हिंसा पर उतारू भीड़ लाल किले में घुस गई और वहां झंडा फहराने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता। किसानों को 3 रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिली थी। किसान संगठनों ने वादा किया था कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक निकाली जाएगी, लेकिन किसान नेताओं के वादे धरातल पर धराशायी हो गए और फिर वही हुआ जिसकी आशंका सरकार और पुलिस प्रशासन बहुत पहले से जाहिर कर रही थी। देखते ही देखते किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसा का केंद्र बिंदु बन गई। प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। पहले से तय रूट को छोड़कर किसान दिल्ली में दाखिल होने लगे। सड़क पर तोड़फोड़ मचाते हुए किसान आगे बढ़ने लगे। रास्ते में जितने भी अवरोध थे उन्हें उखाड़कर फेंकते चले गए। पुलिस बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार उपद्रवियों ने किसी की एक न सुनी। टिकरी बॉर्डर से निकले किसान इस वक्त नांगलोई पर पहुंच गए हैं और नांगलोई पर पुलिस ने उनके लिए बैरिकेड लगा रखा था। जो रूट तय किया गया था उस रूट से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल किसानों और पुलिस के बीच झड़प और आप देखिए कि किस तरीके से किसानों ने तमाम बैरिकेड तोड़ दिए हैं और उनको तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़ा ट्रक का डंपर लगाया गया था और देखिए किस तरीके से उसको पूरा पलट दिया है किसानों ने। ये देखिए पूरे की पूरी ट्रॉली पलट दी है किसानों ने। ये इस तरीके से उत्पात यहाँ पर मचाते हुए किसान, और ये देखिए किस तरीके से लगातार बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं।
कोई रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स सबकी तैनाती की गई थी, बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रॉलियां लगाई गई थी, लेकिन उन सबको पलटते हुए किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नांगलोई की। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली पर निकले किसानों के लिए जो तय रूट बनाया गया था वो नांगलोई, नजफगढ़, बहादुरगढ़ से होते हुए वापस टीकरी बॉर्डर का था। लेकिन किसानों ने नांगलोई बैरिकेड पर आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पुलिस लगातार समझाती रही, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सारे बैरिकेड तोड़ डाले। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंसा पर आमादा प्रदर्शनकारी देश की शान यानी लाल किले में घुस गए। आंदोलनकारियों का एक जत्था लाल किले पर पहुंच गया। दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार भीड़ लाल किले में दाखिल हो गई। दिल्ली पुलिस के जवानों से हाथापाई करते हुए ये भीड़ लाल किले की प्राचीर तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उग्र भीड़ ने लाल किले के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने अपने संगठन का झंडा तक फहरा दिया। जैसा अभी नीचे हो रहा था कि झंडा उतारने की अगर कोशिश की तो बाकी किसान भी ऊपर आ जाएंगे, तो जो मेन गेट है उससे अब हजारों की तादाद में किसान जो है वो लाल किले में घुस रहे हैं। लाल किले का ये मेन गेट है, मेन दरवाजा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल बेबस है। पुलिस कोई चारा नहीं है उनके पास कि इतनी बड़ी तादाद में जो किसान हैं उनको किस तरह से रोका जाए। और लगातार ये इतना बड़ी भीड़ है, उन्माद के साथ, गुस्से के साथ, जोश के साथ लाल किले के अंदर घुसती चली जा रही है। मामला गर्माता जा रहा था। लाल किले पर प्रदर्शनकारी हुड़दंग कर रहे थे। यही नहीं, आंदोलन की आड़ में लाल किले पर बवाल काटने पहुंचे उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। किस तरह हिंसा पर आमादा सैकड़ों की तादाद में ये लोग लाल किले में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। यही नहीं, देखते ही देखते उपद्रवियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वो पुलिस पर हावी हो गए और दिल्ली पुलिस के जवानों को मौके से पीछे हटना पड़ा। हालात बेहद खराब हो गए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान मौके पर भेजे गए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, आंदोलनकारियों को बाहर निकाला और उनका झंडा भी उतार दिया। लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है। आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था। इसकी मर्यादा उल्लंघन की मैं निंदा करता हूं। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल यह कि प्रदर्शनकारियों का लाल किले पर उधम मचाना गणतंत्र का अपमान है या नहीं? किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश करना लोकतंत्र से खिलवाड़ है या नहीं? ट्रैक्टर रैली के बहाने लाल किले पर तांडव करना गुंडागर्दी है या नहीं? क्योंकि आंदोलन के नाम पर कुछ हुड़दंगियों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा फहरा दिया, जमकर बवाल काटा। यही नहीं, करीब 1 घंटे तक ये उपद्रव चलता रहा। इसके बाद किसान नेताओं ने अपील की, सुरक्षा बल ने बल प्रयोग किया, तब जाकर प्रदर्शनकारियों को लाल किले से हटाया जा सका। देखिए, झंडा लाल किले पे जो था वो फहरा दिया, किसान यूनियन का भी, पंथ का भी। अब राइट पुलिस वहां पर पहुंच गई है और जो लोग चढ़े हुए हैं उनको हटाने की वहां से कोशिश की जा रही है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर पहुंच गए हैं और जो लोग चढ़े हुए थे वहां से उनको हटाया जा रहा है कि अब आपने कर लिया जो करना था, आपने झंडा फहरा लिया, प्राचीर पे पहुंचना था, लाल किले पे जो होना था वो सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ से हट जाइए। तो धीरे धीरे करके देखिए, राइट पुलिस पूरी वहां पर इस वक्त पहुंच चुकी है। किसान एकता के नारे लगाते इस भीड़ की मंशा क्या थी? ये भीड़ अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों पर हमला क्यों कर रही थी? ये भीड़ गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में घुसकर तांडव क्यों मचा रही थी? वो भी तब जब किसान संगठन लाल किले पर कोहराम मचाती भीड़ से बार बार लौटने की अपील कर रहे थे। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਦਾ सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ बोलदा सी। ਅਸੀਂ जी आउटिंग रिंग रोड ਤੇ मार्च कर लिया वा
ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਆਊਟਿੰਗ ਰੂਟ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋलन बदनाम होगा, साड़ी बदनामी होनी है। जाहिर आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वाले किसान तो नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले आखिर कौन थे? वो किसके इशारे पर दिल्ली में हुड़दंग मचा रहे थे? लाल किले में घुसने का मकसद क्या था? क्या ये लोग गणतंत्र दिवस पर बवाल काटना चाहते थे? क्या दिल्ली में हुड़दंग सोची समझी साजिश का नतीजा थी? हिंसा का समर्थन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बात है, आज के दिन तो ये नहीं होना चाहिए कि लाल किले पर तिरंगा के बजाय दूसरा कोई झंडा लहरे। रही बात किसानों की, जो आंदोलन है वो इस तरह से कैसे आक्रामक हुए, मुझे आज भी मुझे लगता है कोई संजिश तो नहीं रचाई गई, क्योंकि जो लोग 70 दिन इतना बर्दाश्त करते आए और जिन्होंने जवान दी थी, वो आंदोलन इतना आक्रामक कैसे हो सकता है? कोई तो चिंगारी है, वो चिंगारी ढूंढनी पड़ेगी। अब तक शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। किसान संगठनों पर नियम तोड़ने और कानून को हाथ में लेने के आरोप लग रहे हैं। आंदोलन में हिंसा से साजिश की आशंका प्रबल होती जा रही है। भले ही किसान संगठन उपद्रवियों की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर हिंसक प्रदर्शन की गवाह बनी, उसकी तस्वीरें शायद ही कभी भुलाई जा सके। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के अराजक हो जाने के बाद करीब 300 कलाकार लाल किले के पास फंस गए। ये कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस को जैसे ही इनके फंसे होने की सूचना मिली तो उसने इन्हें वहां से निकाला और सुरक्षित जगह पहुंचाया। हंगामे से डरे कलाकारों को निकालने के बाद पुलिस ने उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया। किसानों की आड़ में हुड़दंगियों ने न सिर्फ लाल किले को कब्जे में लेने की कोशिश की, बल्कि दिल्ली की तमाम सड़कों पर गदर काटा। आईटीयू से लेकर मुबरका चौक, नांगलोई से लेकर पांडव नगर तक उत्पात मचाती सैकड़ों की भीड़ ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। गणतंत्र दिवस के महापर्व में खलल डालने की कोशिश की। देखिए कैसे राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किसानों की आड़ लेकर उपद्रवियों ने अपने हिंसक एजेंडे को अंजाम दिया। किसानों का ट्रैक्टर मार्च जंग का अखाड़ा बन गया। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मच गया। सारे कायदे कानून तोड़ दिए गए। गणतंत्र दिवस के महापर्व पर महाभारत छिड़ गई। किसान आंदोलन के जरिए एजेंडा चमकाने वालों की साजिश कामयाब हो गई। सरकार की आशंकाओं और खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी सच साबित हुई और ट्रैक्टर मार्च में हिंसा ने तमाम शंकाओं को पुख्ता कर दिया। आज हम आपको किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी वो भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर गदर मचाते ये किसान हैं या गुंडे। सबसे पहले देखिए आईटीयू की ये तस्वीरें। कायदे से तो ट्रैक्टर मार्च यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हिंसा पर आमादा भीड़ नहीं मानी और ट्रैक्टर पर सवार होकर आईटीयू तक पहुंच गए। जाहिर है प्रदर्शनकारियों का मकसद राजपथ की ओर जाना था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बैरिकेड लगाए गए, बीच सड़क पर बस तक लगा दी गई। लेकिन गौर से देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार इन अराजक तत्वों ने बस हटाने की कोशिश की।
ट्रैक्टर से लगातार बस को धक्के मारे गए। यही नहीं, उपद्रवियों ने बस के शीशे तोड़ दिए और पुलिस पर लाठियों से हमला बोल दिया। ये इसने तोड़े, इसने किसानों ने नंबर आए और तोड़ना शुरू कर दिया। आए और तोड़ना ट्रैक्टर से तोड़ना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर मारना शुरू कर दिया। पाइपें पाट दिया, सारा बम्फर तोड़ दिए, पीछे से ट्रैक्टर में की टक्कर मारी है दबा के, सब वो तोड़े। पुलिस वाले ने खूब कोशिश, आंसू के गोले छोड़े, फिर भी नहीं माने हुए, फिर भी ट्रैक्टर से तोड़ते रहे। आईटीओ पर प्रदर्शनकारी यातायात नियम तोड़ते हुए नजर आए। डिवाइडर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर सड़क के इस पार से उस पार जाते नजर आए। यही नहीं, ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी हुई। नतीजा क्या हुआ, ये देखिए। एक ट्रैक्टर जो बैरिकेड उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो बेकाबू होकर पलट गया, तो इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। लेकिन एक शख्स की मौत के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने। आईटीओ पर प्रदर्शनकारी हाथ में डंडे और तलवार लिए पुलिस को चुनौती देते रहे, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करते रहे। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश की। हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। ये तस्वीरें दिल्ली के मुबरका चौक की है। यहाँ भी ट्रैक्टर मार्च की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। रास्ते में बैरिकेड के तौर पर खड़े किए गए ट्रकों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस को निशाना बनाया। यही नहीं, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की कोशिश भी की। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए। मुबरका चौक पर दोपहर के वक्त एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की कोशिश की गई। प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करते कुछ लोगों ने महिला पुलिसकर्मी पर लाठी चलाई, तो दूसरा पुलिसकर्मी उसे बचाता हुआ नजर आया। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पर तलवार भांजते इस शख्स की तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर गई। इस तस्वीर से यह साफ हो गया कि नियम कानून, लोकतंत्र और अधिकारों की बात करने वालों के बीच कैसे लोग मौजूद हैं, जो पुलिस पर तलवार चलाने से भी परहेज नहीं करते, जो खुलेआम तलवार लहराने को शान समझते हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। यहां भी ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसक भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर पर सवार इन लोगों की अक्ल ठिकाने आई और वो भागने पर मजबूर हो गए। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने इतना बवाल काटा कि कई जगह इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। हालात अब काबू में जरूर हैं, लेकिन किसान आंदोलन का यह हिंसक रूप देखकर पूरा देश सन्न है और सबके मन में एक ही सवाल, अन्नदाता अराजकता का सहारा तो नहीं ले सकता, तो फिर वो कौन है जो चेहरा ढके और हाथों में हथियार लिए घंटों दिल्ली में हंगामा मचाते रहे। 26 जनवरी को हुए हंगामे के समय आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाने वाले एक किसान का ट्रैक्टर पलटने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आईटीओ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और तभी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक ट्रैक्टर सामने आया, लेकिन वो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका चालक ट्रैक्टर पर काबू नहीं रख पाया और वो बैरिकेडिंग के पास आकर पलट गया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है।
किसानों ने दिल्ली के नांगलोई इलाके में तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की। अब जब किसान सड़क किनारे लगे एक टेंट में आग लगा रहे थे, तब मौके पर मौजूद न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से आग लगाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई और वहां पर किसानों ने उपद्रव किया 26 जनवरी के दिन। और सवाल ये खड़ा होता है कि हिंसा फैलाने वाले, सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाले ये लोग कौन थे। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में पुलिस वालों पर हमला होता है और यहाँ पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नांगलोई इलाके की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आगजनी की गई। जब किसान सड़क किनारे लगे एक टेंट में आग लगा रहे थे, तब मौके पर मौजूद न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। किसानों के हंगामे के बाद राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस हंगामे के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार माना। हिंसा की है पुलिस ने और वहां के किसान नेताओं ने, किसान यूनियन के लोगों ने 15 सरकारी कर्मचारियों को मैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के पकड़ा है। ये कौन लोग हैं? इसकी बात क्यों उजागर नहीं की जा रही है? जो हिंसा कर रहे थे, जो वहाँ पे इस प्रकार के जो गड़बड़ी फैला रहे थे, ये सारे कर्मचारी थे शासकीय। कल दिन भर चले हंगामे के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक अजीबोगरीब ट्वीट किया। उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए किसानों को बधाई दे दी। उन्होंने लिखा, शांतिपूर्ण आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के लिए देश के किसानों को बधाई। किसानों में आक्रोश बहुत गहरा है, फिर भी उन्होंने आमतौर पर संयम का परिचय दिया। सरकार को किसानों के आक्रोश को पहचानना होगा। सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर देश हित में किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, ये ट्वीट किया गया। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी किसान रैली के समय हुए हंगामे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, जय जवान जय किसान। क्या हमारे देश का किसान हमारे देश के जवान के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? मन दुखी है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।